सो हमारे पास जो डिफ्यूज गोइटर है वो हाइपरथायरॉइड हो सकता है, ग्रेव्स, और हाइपोथायरॉइड हो सकता है जिसमें हाशिमोटोस, जो कि बहुत ऑटो इम्यूनिटी है। तो अगर डिफ्यूजली गोइटर की या नेक की स्वेलिंग है तो वो आइदर ग्रेव्स हो सकता है हाइपरथायरॉइड, या हाशिमोटोस हो सकता है जो कि हाइपोथायरॉइड हो सकता है। मल्टी नोड्यूलर जो गोइटर होता है ये यूजली होता है कि मल्टीपल स्मॉल आपको नोड्यूल्स फील होते हैं। इट्स कॉमन एंड यूजली यूथायरॉइड होता है कि जो आप हार्मोन लेवल्स देखोगे तो वो कंप्लीटली नॉर्मल है। हाइपोहाइपरथायरॉइडिज्म के कोई फीचर्स भी नहीं आएंगे एंड इट्स यूजुअली बेनाइन। अब सॉलिटरी नोड्यूल क्या है कि इट कैन बी बेनाइन और malignant, ठीक है। और थायराइड कार्सिनोमा क्या है कि इट इज पेनलेस, ठीक है। तो पेनलेस होगा, हार्ड होगा, फिक्स्ड होगा, हॉर्सनेस और नोड्स के साथ एसोसिएशन होगी। तो जब एग्जामिनेशन करोगे तो पेशेंट एक तो आपको बताएगा कि ये पेनलेस है, दूसरा ये हार्ड फील होगा क्योंकि कार्सिनोमा है ना, हार्ड होगा, नीचे फिक्स स्ट्रक्चर्स के साथ होगा, हॉर्सनेस और नोड्स, क्योंकि ये डीप पेनिट्रेशन है। तो होर्सनेस का मतलब है रिकरेंट लारिंजियल नर्व इफेक्ट हो सकती है, नोड्स का मतलब है कि लिम्फेडिनोपैथीज हो जाती हैं। रेड फ्लैग क्या है कि होर्सनेस है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि मैलिग्नेंट कंडीशन है, होर्सनेस, डिस्फेजिया, रैपिड ग्रोथ या हार्ड कंसिस्टेंसी। क्यों रेड फ्लैग्स हैं? बिकॉज़ इट शोज कि इट कुड बी थायराइड कार्सिनोमा। अब हम इस पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे? अगर इन्फेक्टिव लिम्फेडिनोपैथी है जैसे टीबी, तो सबसे पहले हम एफएनएसी प्लस माइनस बायोप्सी करेंगे। एक्सिजनल बायोप्सी इसमें यूजुअली होती है, लेकिन हम हमारा फर्स्ट लाइन एफएनएसी होता है, ठीक है। और एंटी टीबी हम थेरेपी इनिशिएट कर देते हैं। थायरोक्लोसल डक्ट सिस्ट के लिए एक सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन होता है जिसमें रिमूवल ऑफ सिस्ट, द ट्रैक्ट एंड द सेंट्रल हायोइड बोन हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड सिस्ट ट्रंक। फिर ब्रैंकियल सिस्ट के लिए हम क्या करते हैं? सर्जिकल एक्सिजन कर लेते हैं। इफ आई जस्ट माइट रिमाइंड यू कि ब्रैंकियल सिस्ट हमने यहाँ पे पढ़ी थी, इट वाज अ फ्लूइड, ठीक है, जो कि स्टेर्नोक्लीनोमास्टोइड के एंटीरियर था, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? थायराइड नोड्यूल्स में हम क्या करते हैं? मेलिग्नेंसी रिस्क इवैल्यूएट करते हैं। एफएनएसी में देख लेते हैं कि सेल्स की साइटोलॉजी क्या है, और हम टायराइड स्कोरिंग करते हैं। तो टायराइड स्कोरिंग इज बेसिकली मल्टीपल नंबर्स आप अवॉर्ड करते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट फीचर्स। तो उसमें अगर 0 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, 3, 4 टू 6 और 7। सो 0 1 स्किप हो जाएगा, 2, 3, 4 to 6 and 7. So that would be thyroid 1, thyroid 2, thyroid 3, thyroid 4, and thyroid 5 scoring. Now, this would be completely benign, ठीक है? And this would be not suspicious, not sus. This would be, अब यहाँ पे sus आ जाएंगी, लेकिन mildly sus, moderately sus, highly sus, ठीक है? तो मोर देन 7, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अब अगर बिनाइन है तो नो एफएनएससी, सस्पिशियस नहीं है तो हम क्यों करेंगे एफएनएससी? अब माइल्डली अगर सस्पिशियस है, मॉडरेटली सस्पिशियस है या हाईली सस्पिशियस है, तो रिमेंबर हम एफएनए करेंगे। लेकिन एफएनए हम कब कब करेंगे? अगर मोर देन, अगर यहाँ पे अब रिमेंबर कि इस सब में 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि अगर हमारे पास माइल्डली सस्पिशियस है एंड हमारे पास मोर देन और इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर्स वो लंप है, स्वेलिंग है, तो हम फ़ॉलो अप करेंगे। लेकिन अगर मोर देन 2.5 है तो हम एफएनए करेंगे, ठीक है? अगर तो हमारे पास 4 टू 6 है, टायराइड 4 स्कोरिंग है, तो हम मोर देन 1 पे फ़ॉलो अप करेंगे, मोर देन 1.5 पे एफएनए कर लेंगे, ठीक है? तो इसका पॉइंट 1 यहाँ से शिफ्ट हुआ, इसका शिफ्ट हुआ 1 पे, 1 पूरे सेंटीमीटर, एंड देन इसमें दोनों 0.5 हुए, ठीक है? और फिर उसके बाद हमने अगर हाईली सस्पिशियस है, अगर सॉरी मॉडरेटली सस्पिशियस है, तो 0.1 पे हमने फ़ॉलो अप कर लिया, 0.1 से ज़्यादा एफएनए कर लिया है, अगर 0.5 सेंटीमीटर तो फ़ॉलो अप करेंगे, अगर मोर देन 1 है तो एफएनए करेंगे, ठीक है? तो दिस इज़न्ट दैट हार्ड टू रिमेंबर। सर्जरी ऑफ सस्पिशियस या मैलिग्नेंट है, अगर यहाँ यहाँ अगर हमें लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे, और हम रेडियोएक्टिव आयोडीन भी दे सकते हैं, ठीक है? और सप्रेशन थेरेपी भी दे सकते हैं। सो जस्ट टू क्विकली रिकैप, हमारे पास टाइरोइड स्कोरिंग है जिसमें हमारे पास 0, 2, 3, 4 टू 6 एंड मोर देन 7 है। जो 1 है वो बेनाइन है, नॉट सस्पिशियस 2 पे, 3 पे हमारे पास माइल्डली सस्पिशियस, मॉडरेटली सस्पिशियस, हाईली। इसमें पहले 2 में नो एफएनए। पहले में एफएनए करेंगे अगर मोर देन 2.5 है, सेकंड में करेंगे मोर देन 1.5, थर्ड में करेंगे मोर देन 1, और फॉलो अप करेंगे 1.5, ठीक है? 1 एंड 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 का डिफरेंस है। लिम्फोमा में हम क्या करेंगे? बायोप्सी करेंगे डायग्नोसिस के लिए, ठीक है? लिम्फोमा में हमने कहा था रबरी एंड बी सिम्पटम्स, ठीक है?
तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया लिम्फोमा, तो हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? हम करेंगे डायग्नोसिस के लिए एक्सिजनल बायोप्सी, ठीक है? सीटी से हम स्टेजिंग करेंगे कि लिम्फोमा किस स्टेज पे है और बोन मैरो बायोप्सी करेंगे और कीमोथेरेपी करेंगे जो कि जैसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए चॉप थेरेपी होता है। अब हाउ वुड वी नो कि दिस इज़ जस्ट द टाइप्स ऑफ बायोप्सीज़, ठीक है? सो देन लेट्स सी एफएनएसी इज़ सेल्स ओनली और ये नेक लम्प्स के लिए थायरॉइड लिम्फ नोड्स हैं, ये फर्स्ट साइन है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये कोर नीडल है, कोर नीडल में हमारे पास टिश्यू कोर है, जिसमें हम बेसिकली स्वेलिंग की कोर में से टिश्यू रिमूव कर लेते हैं लाइक ब्रेस्ट, प्रोस्टेट या लिवर। इंसिजनल में ये है कि पार्ट ऑफ द लीजन हम इंसाइज़ कर लेते हैं जो कि लार्ज ट्यूमर है। एक्सिजनल में हम होल लीजन निकाल देते हैं, ठीक है? लाइक स्मॉल स्किल लम्प्स या लिम्फ नोड्स अगर हैं, तो एक्सिजनल करते हैं। तो जैसे हमने कहा था ना एक्सिजनल यहाँ पे प्रेफर्ड है क्योंकि लिम्फ नोड है ना, तो हम पूरा लिम्फ नोड निकाल सकते हैं या लंप निकाल सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद पंच है कि हम स्किन या म्यूकोज़ा में से इसी तरह एक पंच है, इट्स लाइक अ होल पंच मशीन, आपने होल पंच किया और वही चीज़ निकाल दी। तो यूजुअली डर्मेटोलॉजी में होता है। शेव में हम सरफेस लीजन्स क्योंकि एक जैसे व्हेन यू शेव तो यू शेव ऑन द सरफेस ऑफ योर स्किन, तो रेज़ स्किन लीजन है जैसे हेयर रेज़्ड है, दैट्स जस्ट एन वे टू रिमेंबर इट। एंडोस्कोपिक कैसे करेंगे कि जीआई या एयरवे में अगर कोई हम ट्यूमर सस्पेक्ट करें तो हम वो करते हैं अल्सर्स या मासेस के लिए। इमेज गाइडेड डीप लीजन्स के लिए करते हैं और बोन मैरो हम करते हैं ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में। तो हमने इसमें 2 पढ़ी थी, एक्सिजनल और बोन मैरो बायोप्सी।